हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट लेक्चर में वेज फ्रिक्शन में मैंने बताया था कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनता है, तो आज हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे इन दिस प्रॉब्लम नंबर 1 बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम मेथड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें ऐसे बोला गया कि डिटरमाइन द फोर्स पी एज शोन इन द फिगर टू स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ वेज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एट ऑल द कॉन्टैक्ट सर्फेसेज इज 15 डिग्री। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि ये हमारा एक सिस्टम है, मतलब ये हमारा वेज दिया हुआ है, ठीक है। इसको अगर हम मान लें वेज, हम इसको ब्लॉक ए मान लेते हैं या हम इसको वेज मान लें और इसको हम बी नाम दे देते हैं, तो ये एक वेज है हमारा ए और ये हमारा हो गया ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बोला गया है ये पी फोर्स हमको निकालनी है, ठीक है, और हमें इसका वैल्यू निकालना है जो इस ब्लॉक को नीचे की तरफ, जैसे आप देखोगे अगर हम इसको इधर पुश कर रहे हैं तो ये ब्लॉक का जो मोशन होगा वो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस ब्लॉक का या वेज का मोशन, ठीक है। तो हमें ये पी फोर्स निकालनी है। उसके अलावा हमें दिया गया है कि ये जो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, एट ऑल द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस इज 15 डिग्री। तो सबसे पहले तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है उसको हम 5 से डिनोट करते हैं, तो वो हमें 15 डिग्री दिया हुआ है। अब सारे कॉन्टैक्ट सर्फेसेस पे, तो अगर हम फिर से कॉन्टैक्ट सर्फेसेस देखें तो एक तो हमारा ये कॉन्टैक्ट सर्फेस है, ठीक है, दूसरा हमारा ये कॉन्टैक्ट सर्फेस है ए और बी के बीच में, और तीसरा इस ए वेज से और इस सपोर्ट से या वॉल या जो भी है उसका, तो यानी 3 हमारे यहाँ पर कॉन्टैक्ट या फ्रिक्शन सरफेसेस हैं, ठीक है। तो 3 है तो हमारे 3 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी होंगे, यानी कि यहाँ पर μ1 μ2 और μ3 3 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी होंगे। तो अब यहाँ पर हमको देखना है ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है इसका यूज़ करके हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है दैट इज इक्वल्स टू tan phi, राइट। तो हम यहाँ पर फाई की जगह पे 15 डिग्रीज रखेंगे तो हमें यहाँ से म्यू की वैल्यू मिल जाएगी 0.267। तो यहाँ से हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल गया। अब क्योंकि हर सरफेस के लिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन सेम है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हर सरफेस के लिए सेम होगा, यानी हमें हर क्वेश्चन में जो म्यू की वैल्यू यूज़ करनी है वो सारे सरफेसेस पे बराबर है, तो ये सब हमारा बराबर हो जाएगा म्यू के। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे। हम इक्विलिब्रियम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। जो थंब रूल है वो हमें याद रखना है कि खाली हमें म्यू आर कंसिडर करना है पहली फोर्स, और दूसरा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कंसिडर करना है वाइल ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। और इसके अलावा 2 हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, हमें उसका यूज़ करना है। पहली इक्विलिब्रियम इक्वेशन है Fx0 और दूसरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगी Fy0। तो इन 4 पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो हम पहले इस ए ब्लॉक का या वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। हमें सिर्फ ये पोर्शन कंसिडर करना है, ये वाला, राइट, क्योंकि ये जो नीचे है ये स्पेस है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम जब इसको एज इट इज़ उठा करके इस पूरे पोर्शन को रखेंगे यहाँ पर, तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए ब्लॉक, राइट, ये हमारी वॉल हो गई। अब देखें इसमें कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो सबसे पहले तो ये जो पी फोर्स है जो हमें फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले हमारी ये पी फोर्स यहाँ पे लगेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्सेस। तो हमारा जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो ये है, एक कॉन्टैक्ट सरफेस। तो यहाँ पर हमारी रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स दोनों लगेंगी। तो रिएक्शन मैंने बोला था हमेशा परपेंडिकुलर होगा कॉन्टैक्ट सरफेस के या फ्रिक्शन सरफेस के, तो यानी हम यहाँ पे रिएक्शन को अगर परपेंडिकुलर बनाएं तो सपोज़ वो हमारा इस तरह से, ये हमारा रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन फोर्स हो गया। अब अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स में ये इसके मोशन पे डिपेंड करेगा वेज के, तो क्योंकि ये नीचे की तरफ लग रही है फोर्स, यानी इसका जो मोशन होगा वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर इसका मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी ऑब्वियसली वो कहाँ लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरफ। तो ये जो हम देख रहे हैं ये हमारी हो गई फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो अब अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो हम इसको म्यू आर से डिनोट कर देते हैं, R1 ले लेते हैं, पहला सरफेस है, और ये हमारा हो गया नॉर्मल रिएक्शन R1, राइट। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि ये फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स और ये जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन है ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं, तो हमें इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा। जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो हमें 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो एक तो हम पहले इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल अगर हम देखें इस तरह से, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये एंगल और ये एंगल हमारा बराबर होगा, अगर हम देखेंगे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल तो हमारा ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ये हो गया
75 डिग्री, राइट। अब ये जो पूरा एंगल है इसके और इसके बीच में, मैंने कहा था कि ये अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स है और अगर आपका ये रिएक्शन है तो इसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो सेम इसी तरीके से ये जो एंगल आप देखोगे, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा होगा 90 डिग्री। तो अब अगर हमें निकालना है तो हम देख सकते हैं कि अगर ये 90 है, ये 75 है, तो ये एंगल हमें मिल गया 15 डिग्री, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके साथ में 15 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हम इसके कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसके कंपोनेंट्स को देखेंगे तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक हमारा ये कंपोनेंट आएगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और एक हमें यहाँ से ये कंपोनेंट मिलेगा, ये वाला, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको बनाएं, ये मोशन में हटा देती हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा R1 cos 15 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा R1 sin 15 डिग्री। तो ये दो फोर्सेस हमें मिल गए। ऐसे ही हम फ्रिक्शन को भी करेंगे। फ्रिक्शन में हम जब आएंगे तो इसमें हम अगर देखेंगे तो हमारा एक कंपोनेंट इस तरह से आएगा और दूसरा कंपोनेंट हमारा ये हो गया सपोज, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फ्रिक्शन को रिजॉल्व करें तो फ्रिक्शन का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फिर से इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में ये एंगल सेम वही ऑल्टरनेट, ये 75 डिग्रीज होगा, ठीक है। तो अगर ये 75 है तो ये हमारा हो गया म्यू R1 cos 75 डिग्री, और अगर हम इसी का ऊपर वाला कंपोनेंट लिखेंगे, इसको मैं हटा देती हूँ, तो ये हमें मिल जाएगा म्यू R1 sin 75 डिग्री। तो ये फ्रिक्शन फोर्स के हमारे हो गए कंपोनेंट्स, और जो हमने पहले लिखा था वो हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन के। तो इस तरह से हमने ये 4 कंपोनेंट निकाल लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर एक और कॉन्टैक्ट सरफेस है, मतलब एक ये तो हो गया, इसके अलावा ये कॉन्टैक्ट सरफेस भी है जो कि ए और बी ब्लॉक के बीच में है। तो यानी यहाँ पे भी एक रिएक्शन फोर्स आएगा जो कि इस बी ब्लॉक की वजह से इस पे आ रहा होगा, ठीक है। तो जब ये बी ब्लॉक लगाएगा तो ऑब्वियसली ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली है ये कॉन्टैक्ट सरफेस, तो यानी यहाँ पे हमारे पास में एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा R2, ठीक है। और अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो फिर से हम देखेंगे इस ब्लॉक का, क्योंकि मोशन फिर से हम देखें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, यानी जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो इस बार हमारी लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में म्यू R2। इनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स पे ही या एक्सिस पे लग रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा FBD हो गया फॉर ब्लॉक ए। अब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम फोर्सेस, इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो पहले Fx = 0 कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारी एक ये फोर्स आएगी, इसको लिखते हैं, दिस विल बी R1 cos 15 डिग्री, और बाकी ये जो फोर्सेस हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये = म्यू R1 cos 75 डिग्री, और ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है R2, दिस विल बी प्लस R2। तो एक ये इक्वेशन मिल गई। अब हम यहाँ पर चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, R1 दिस विल बी cos 15 डिग्री माइनस म्यू cos 75 डिग्री = R2, राइट। अभी हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो हमें एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई। अब हम ऐसे ही वर्टिकल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम देखते हैं। तो वर्टिकल फोर्सेस में अगर हम देखेंगे तो R1 से ही शुरू करें। पहला हमें मिलेगा R1 sin 15 डिग्री अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर ये मिलेगा, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये भी इसी साइड आएगा, प्लस म्यू R1 sin 75 डिग्री, एंड देन हम देखेंगे एक ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, दिस विल बी प्लस म्यू R2, और फिर ये जो P फोर्स है क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम इसको इक्वल्स टू करके P फोर्स यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पे R1 कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे R1 कॉमन ले लेते हैं, और ये हमारा हो जाएगा sin 15 डिग्री प्लस म्यू sin 75 डिग्री प्लस म्यू R2 = P, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 2 इक्वेशंस मिली हैं। एक हमारी ये इक्वेशन आई है, दिस वन, और दूसरी जो इक्वेशन आई है वो हमारी ये है। तो यानी इस FBD से हमको ये 2 इक्वेशंस मिल गई। अब हम आगे सॉल्व करते हैं सेकेंड FBD, फिर 2 इक्वेशंस और मिलेंगी। तो सेकेंड जो FBD बनाना है वो हमें बनाना है इस बी ब्लॉक का। तो जब हम इसको देखेंगे तो हमें खाली ये पोर्शन दिख रहा है विद दीज 2 फोर्सेस। तो हम यहाँ पर आते हैं, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से हमें
दिख गई। अब हमें इसमें शो करनी है हमारी फोर्सेस। तो एक तो हमारी ये 1600 न्यूटन और ये 400, ये हमें एज इट इज़ दिख रहा है, तो हम इसको पहले ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारी जो फोर्स लगेगी 1600 न्यूटन इधर आ गई, और एक ये इस डायरेक्शन में लग रही है हमारी 400 न्यूटन, तो ये 400 न्यूटन हमारी इधर आ गई। फिर जब हम देखेंगे तो एक ये कॉन्टैक्ट सरफेस है इस ब्लॉक का नीचे फ्लोर के साथ, तो फ्लोर की वजह से रिएक्शन ये ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। हम इसको R3 ले लेते हैं, और क्योंकि इस ब्लॉक का जो मोशन है, जब आप इसको नीचे की तरफ पुश करोगे, इसको ये नीचे की तरफ आएगा, तो जब ये अपनी जगह बनाएगा तो ये ऑटोमेटिकली इस ब्लॉक को उस डायरेक्शन में मूव कराएगा, यानी जो ब्लॉक का मोशन है वो टुवर्ड्स राइट है। तो जब ये जो ब्लॉक है, जब ये इस तरफ मूव करेगा, इसका मोशन इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली जो फ्रिक्शन फोर्स हमारी आएगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ आ गई, तो ये हो गया μr3। सिमिलरली जब हम ये वाला फेस देखेंगे तो इस फेस में कुछ पोर्शन हमारे ब्लॉक का कॉन्टैक्ट में है विद दिस ए वेज, तो यानी यहाँ पे भी हमारा वेज की वजह से लगेगा। अब जब हम इसका देख रहे थे ब्लॉक ए का, तो बी की वजह से उस पर रिएक्शन लग रहा था इस डायरेक्शन में, तो जब ए की वजह से लगेगा तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लगते हैं। मैंने पहले भी बताया था जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस होते हैं उसमें हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस लगते हैं। तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर इस वाले फेस पे एक R2 आएगा बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉक, तो ये हमारा R2 हो गया। और फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन भी जैसे ये ऊपर की तरफ है, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा नीचे की तरफ हो जाएगा इस डायरेक्शन में, यानी कि ये हो जाएगा हमारा μr2। ठीक है, तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बन गया फॉर ब्लॉक बी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे। तो फिर से हम पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हम सीधे सीधे R2, ये हमें दिख रहा है, प्लस R2 ही हमारी इस डायरेक्शन में है, बाकी ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यानी R2 विल बी 400 प्लस μr3, राइट। इसके बाद फिर हम वर्टिकल फोर्सेस का कर लेते हैं। तो जब हम वर्टिकल फोर्सेस का बनाएंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 1600 डाउनवर्ड फोर्स प्लस दिस वन, ये भी हमारी डाउनवर्ड फोर्स है। उसके अलावा हमारी डाउनवर्ड फोर्सेस और नहीं है, फिर हमारी एक ही R3 फोर्स है जो कि है ऊपर के डायरेक्शन में, तो हम इसको इधर लिखेंगे, दिस विल बी इज इक्वल टू R3, राइट। तो अब हमने देखा यहाँ पर हमारे पास में दो इक्वेशन हमको यहाँ से मिल गई हैं, एक हमारी इक्वेशन 3a हो गई और दूसरी इक्वेशन हो गई 4। ठीक है, तो अब हमारे पास 4 इक्वेशन हैं, इन्हीं में हमें वैल्यूज़ को पुट करके p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब हम ये इक्वेशन देखेंगे जिसमें p है। तो इक्वेशन 2 में p है, तो हमने देखा अगर हमें p निकालना है तो हमें R2 और R1 की वैल्यू चाहिए होंगी। ठीक है, बाकी क्योंकि म्यू और बाकी चीज़ें नोन है, तो R1 R2 निकालने के लिए हम फर्दर इन इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इन इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करना है। तो हम पहले काम करते हैं, सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पे R2 की वैल्यू इस इक्वेशन में से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन 4 में R2 की वैल्यू, तो दिस विल बी 1600 प्लस म्यू हमारा 0.267 है, और R2 की जगह पे हम रखेंगे 400 प्लस अगेन 0.267 R3, और ये बराबर हो गया R3 के। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो हमें यहाँ से R3 की वैल्यू मिल जाएगी 1837.83 न्यूटन, ये हमें मिल गया R3। फिर जब इस R3 की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रखेंगे तो यहाँ से हमें R2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप सॉल्व करके इक्वेशंस देख लेना, 890.70 न्यूटन। फिर जब हम इस R2 की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में रखेंगे यहाँ पर, तो हमें R1 की वैल्यू मिल जाएगी। R1 की वैल्यू जो हमें मिलेगी ये वैल्यू पुट करने के बाद दैट विल बी 994.08, ये हमें R1 मिल गया। अब कुछ नहीं करना, अब हमें इन R2 R1 की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रख देना है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो जब R1 R2 हम यहाँ पे रखेंगे तो जो फाइनल आंसर हमको मिले, तो ये P हमारा आ गया 751.47 एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम्स बना करके हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा अगर इक्विलिब्रियम मेथड से करना है तो हमें यही रूल्स याद रखने हैं। यहाँ पर पहले आप कॉन्टैक्ट सरफेसेस देख लीजिए, यानी फ्रिक्शन सरफेसेस देख लीजिए, उनमें आप इन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यूज़ देख लो। फिर आपने फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने हैं फॉर ऑल द गिवन ब्लॉक्स और वेजेस, राइट। उसके बाद फिर Fx और Fy यूज़ करके इन दोनों इक्वेशंस फोर्सेस का यूज़ करके
क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लैडर फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू।